हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड इस गवर्नमेंट कंपनी से खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट हिस्सेदारी बेचने वाली है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड से कितने परसेंट हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, किस तरीके से बेचने वाले हैं और उस हिस्सेदारी बेचने के लिए क्या फ्लोर प्राइस सेट किया गया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट टू सेल अप टू 2% स्टेक इन कोल इंडिया वाया OFS। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सेंटर यानी कि गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को घोषणा की कि गवर्नमेंट कोल इंडिया लिमिटेड इस शानदार कंपनी में से 2% तक हिस्सेदारी बेचने वाली है। OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए। और दोस्तों, ये जो स्टेक सेल हो रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जरिए हो रहा है और ये हिस्सेदारी बेची जाएंगी OFS विंडो के जरिए BSE और NSE पर सेबी गाइडलाइन के हिसाब से। और दोस्तों, अगर हमने अंडर द बेस ऑफर देखा तो इंडियन गवर्नमेंट इस कंपनी से यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की 61.62 मिलियन इक्विटी शेयर डाइवेस्ट करने वाले हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कोल इंडिया लिमिटेड का 1% हिस्सेदारी। और अगर ये 1% का OFS अगर ओवर सब्सक्राइब होता ही, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड की और एक बार 62.62 मिलियन शेयर यानी कि और 1% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। यानी कि ऐसी टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड की 2% हिस्सेदारी बेच सकती है। और दोस्तों, ये जो स्टेक सेल होगा यानी कि हिस्सेदारी सेल होंगी, ये 2 ट्रेडिंग सेशन में होंगी। पहले 27 मई 2026 यानी आज कोल इंडिया लिमिटेड का जो OFS विंडो है वो ओपन रहेगा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉय के लिए ये कोल इंडिया लिमिटेड का OFS विंडो ओपन रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉय के लिए 29 मई 2026 को। क्योंकि कल की तो छुट्टी है, इसलिए परसों को कोल इंडिया लिमिटेड की OFS विंडो रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉय के लिए खुली रहेंगी। और दोस्तों, अगर हमने इसमें आगे देखा तो दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी चावला जी ने पोस्ट की है एक्स पे कि कोल इंडिया लिमिटेड की OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के लिए फ्लोर प्राइस सेट की गई है 412 रुपये पर शेयर। और दोस्तों, कोल इंडिया का जो ये OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल है, ये सेकंड स्टेक सेल है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर कंपनी में करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 से। इससे पहले लास्ट वीक में ही अपडेट आई थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हमारी इंडियन गवर्नमेंट हिस्सेदारी बेचने वाली है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से 8.08% हिस्सेदारी बेचकर 2266 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी भी ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेची थी। और दोस्तों, अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए गवर्नमेंट का डिस डिस इन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट है करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 80,000 करोड़ का। और दोस्तों, ये रिवाइज एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2026 के 33,837
करोड़ रुपए से डबल से भी ज्यादा का ये टारगेट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कोल इंडिया लिमिटेड इस शानदार कंपनी से हमारी इंडियन गवर्नमेंट 2% तक हिस्सेदारी ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचने वाली है। और ये ओएफएस किसके लिए कब ओपन रहेगा वो भी हमने देखा है। और ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस क्या सेट की गई है वो भी हमने देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।